गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा जो चैप्टर नंबर 15 डाटा हैंडलिंग हमने स्टार्ट कर रखा है और उसकी हमने एक्सरसाइज 15D के आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको समझ करके अपनी फेयर नोटबुक में भी कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से। इसके अंदर देखिए आपको एक बार ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, तो सभी बच्चे अपनी बुक जरूर ओपन करें। उस बुक में आपने ये फिगर देखना है। वैसे मैंने कोशिश की है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था तो एक दो इसके अंदर ही थोड़े से कम स्पेस के अंदर मैंने बनाए हैं, पर आप बुक के अंदर जरूर ओपन करके इसको देखना। तो देखिए, यूज द बार ग्राफ बिलो टू आंसर द क्वेश्चंस। ये बार ग्राफ हमारी बनी हुई है, इसको देख करके आपने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उसके आंसर देने हैं। तो देखिए, पहले हम बता देते हैं इसके अंदर है क्या। ये रिजल्ट है मैथ्स टेस्ट का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर ये शो कर रहे हैं 1 2 3 4 5, और इधर है स्कोर को रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग किसको रिप्रेजेंट किया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो देखिए 60 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, 1। 65 मार्क्स लेने वाला भी 1 है। 70 मार्क्स लेने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। 75 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। 80 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 4 हैं। 85 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले भी 4 हैं। 90 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, और फिर इसके बाद 95 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले जो हैं वो हैं 3 स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद है 100 स्टूडेंट्स। तो 100 स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन 100 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 है। तो इनका हमें यूज़ करके इन क्वेश्चंस के आंसर देनी है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबोव 75। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 75 से ज़्यादा आए हैं। तो देखिए 75 का बार ये है तो इससे ज़्यादा वाले इधर हैं। तो ये देखिए 4 यहाँ कर लेते हैं, 4 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस 3 प्लस 1, इन सबको ऐड कर दीजिए। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस में 8, 16 प्लस 1 17। तो इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, 17 स्टूडेंट्स। तो 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या होंगे, 75 से ज़्यादा होंगे। इसके बाद है सेकंड पार्ट, व्हाट स्कोर वाज मेड बाय द मोस्ट स्टूडेंट्स। तो आपको ये बताना है कि क्या स्कोर था, मतलब जो सबसे ज़्यादा बच्चों का स्कोर क्या है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा बच्चे किसके अंदर हैं, 5। तो 5 है हमारा ये। तो इसके नीचे आप देख सकते हो बिल्कुल 90। तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर मार्क्स कितने हैं, उसके 90 मार्क्स हैं। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, इफ़ द पास स्कोर वाज 70। यदि पास होने की कंडीशन जो है वो 70 मार्क्स है, भी 70 मार्क्स वाले पास है। तो इसका मतलब 70 और 70 से इधर वाले जितने भी बच्चे हैं वो सभी पास हैं। तो इसका मतलब इससे पहले वाले जो बच्चे हैं वो क्या माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे, पास नहीं होंगे वो। हाउ मैनी डिड नॉट पास। तो आपको बताना है कितने बच्चे पास नहीं हुए। तो इधर देखो 1 और 1 2, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास नहीं हुए। इसके बाद है फोर्थ, फॉर्म ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ की हेल्प से हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और फिर उसका हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल हम यहाँ बना लेते हैं। 2 ही इसके अंदर हमें कॉलम 3 ले लेंगे, एक एक्स का, एक एफ का और दूसरा एफ एक्स का। तो इसमें देखिए स्कोर जो है वो है, हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और साथ में 100। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें 60 वाले में 1 है, 65 में भी 1 है, 70 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 2, फिर 75 में 3, 80 के अंदर 4, 85 में भी 4, फिर उसके बाद 90 में 5, फिर 3 और फिर 1। तो हम क्या करेंगे, अब इन की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 61 जा 60, 65 1 जा 65, 72 जा 140 और 75 3 जा, तो 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 प्लस 122। अब देखिए 320, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 340, 450, ये हो जाएगा। देखिए 5 3 जा 15, कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28 और 100 1 जा 100। अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं यहाँ
5 + 5 + 5 तो ये 15 हो जाएगा, कैरी 1, 8 + 5 13, 13 + 4 17 + 1 18, 18 + 2 20, ये 26, फिर 26 में 2 ऐड कर देंगे 28, तो 38 हो जाएगा टोटल, और ये 3 आ जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 3 19, तो ये हो जाएगा 19, तो 19। तो सिग्मा fx मीन निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। तो 1985 और डिवाइडेड बाय इन सब को ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 8 15 + 5, तो ये टोटल हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे 24 से। अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आप इसका डायरेक्ट एक बार, मैं क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसमें हमने कर भी रखा है आपका, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। इसके अंदर जो मीन आएगा वो क्या होगा 82.71। तो आप इसको एक बार डिवाइड करके ज़रूर देखना। तो ये 82.71 इसके क्या आ जाएगा, मीन मार्क्स आ जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या करना है हमें, द मार्क्स इन स्पेलिंग टेस्ट आर शोन इन दिस टेबल। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर आपने देखना है जो टेबल गिवन है उसके अंदर हमें क्या गिवन है, उन बच्चों ने जो मार्क्स टेस्ट के अंदर ऑब्टेन किए हैं वो हमें गिवन है। स्कोर गिवन है, तो स्कोर 3 है, तो 3 कितने बच्चों ने ऑब्टेन किया है वो हमने उसके टेबल के अंदर से काउंट करके देखा। तो 3 ऐसे प्यूपिल्स हैं जिन्होंने स्कोर कितना लिया है 3, और 1 प्यूपिल ऐसा है जिसका स्कोर कितना है 4। इसी तरह से 5 स्कोर लेने वाले कितने प्यूपिल्स हैं 5, 6 स्कोर लेने वाले 6, 7 स्कोर लेने वाले 8, और 8 स्कोर लेने वाले कितने प्यूपिल्स हैं उसके अंदर देख सकते हो आप काउंट करके, जो नंबर ऑफ 8 है वो 6 है। इसी तरह 9 स्कोर लेने वाले 7 है, और 10 स्कोर लेने वाले कितने होंगे 4 होंगे। तो आपने इन सबको, जो भी हमारे पास ये डाटा गिवन है, इसको यूज करके एक बार ग्राफ की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो बार ग्राफ आपने बनाना है। तो बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है आप सभी बच्चों को पता है। बार ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 एक्सिस लेनी है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को हम क्या कहेंगे वाई एक्सिस। तो अब यहाँ देखिए आप, इसके अंदर यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा नंबर ऑफ प्यूपिल्स, और इधर ले लेंगे नीचे की तरफ स्कोर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ हम 1 2 3 इक्वल विड्थ लेनी है आपको। ग्राफ के अंदर पता है इक्वल होते हैं, तो आप वही मेंशन करोगे 5 6 7 8 9 10। तो अब ये देखिए स्कोर है हमारा 3, और कितने बच्चों ने लिया है 3 स्कोर, 3 स्टूडेंट्स ने। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं 3, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3, क्योंकि ये स्कोर चल रहा है नीचे 3 स्कोर लेने वाले। 4 स्कोर लेने वाले कितने बच्चे हैं 1, तो यहाँ 1 स्टूडेंट्स या 1 प्यूपिल्स के सामने हम इस तरह से कर देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे 1। इसी तरह 5 स्कोर है और 5 ही प्यूपिल्स है, तो 5 के सामने जा करके आपने एक बॉक्स खाली छोड़ देना है इधर, और यहाँ पे क्या लिख देना है 5। इसके बाद है 6, तो 6 के भी 6 ही हैं, तो यहाँ एक बॉक्स खाली छोड़ने के बाद ये इक्वली होंगे। वैसे तुम्हें इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं थोड़े से ये छोटे बड़े। अब देखिए 7 का 8 पीपल्स कितने हैं 8, तो 8 के सामने जा करके आपने यहाँ लिखना है 7। फिर इसके बाद 8 9 और 10 6 के सामने जाइए, और फिर यहाँ पे आपने देखना है ये हमारा 8। आगे इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और भी। फिर है 9 का 7, तो यहाँ 7 के सामने जाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से लगा देंगे, और ये हमारा 9 हो जाएगा। और 10 में देखो 4 स्टूडेंट्स हैं, तो 4 के सामने जाएंगे और यहाँ हम 10 लिख देंगे, ठीक है। ये 10 हो जाए, ये एक्स एक्सिस है। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्यूपिल्स कितने हैं 3 1, यहाँ 5 है, यहाँ 6, फिर 8, फिर 6
उसके बाद 7 और उसके बाद क्या है 4। तो ये हमारा बार ग्राफ जो है बन गया है। इसके अंदर हम 1 सेंटीमीटर स्केल में क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 स्टूडेंट को लिख दो या 1 प्यूपिल को लिख दो, ठीक है। अब यहाँ एक काम और करना है आपने, अब कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने हैं। बी पार्ट है, व्हाट मार्क डिड मोस्ट पीपल्स स्कोर, ऐसा मार्क्स बताइए जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने लिया है। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा किस में है, 8। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 है और उसके नीचे देखिए मार्क्स स्कोर कितना है 7। तो बी ऑप्शन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 मार्क्स। तो 7 मार्क्स सबसे ज़्यादा बच्चों ने लिए हैं। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, हाउ मैनी पीपल्स स्कोर्ड 7 और मोर। तो कितने ऐसे पीपल्स हैं जिसका स्कोर 7 या 7 से ज़्यादा है। तो देखो 7 वाले कितने हैं, 8, और 7 से ज़्यादा कौन कौन है, ये सभी ज़्यादा वाले हैं, इधर वाले कम हैं। तो इन सब को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 + 7 15 और 6 + 4 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे 25। तो 25 पीपल्स ऐसे हो जाएंगे जिनका स्कोर या तो 7 है या फिर 7 से क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर हमें डबल बार बनाना है। तो डबल बार बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। मंथ गिवन है हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और इसके अंदर जो रेनफॉल है वो हमें गिवन है। एक्चुअल रेनफॉल क्या है 3 सेंटीमीटर और प्रेडिक्टेड रेनफॉल है वो 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह से एक्चुअल और प्रेडिक्टेड रेनफॉल्स के बीच में हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। और डबल बार ग्राफ बनाने के लिए भी आपको वैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ही यूज़ करना है। और क्या होगा इसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बस ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी और वो एक्स एक्सिस आगे जहाँ तक हम इसको एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। तो अब देखिए वही काम करना है, एक बार हमें यहाँ छोड़ना है एक स्पेस, फिर उसके बाद डबल बार इकट्ठा ही बनाना है। इसके अंदर हमें थोड़ा सा इंडिकेशन देना होगा, वो इंडिकेशन क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। इधर तो हम लिख लेते हैं रेनफॉल, वो दोनों आ जाएंगे, एक्चुअल भी आ जाएंगे और प्रेडिक्टेड भी, और इधर हम लिख लेते हैं मंथ्स, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का लेंगे हम, 2, 4, 6, 8 और 10, ये सभी सेंटीमीटर में है। स्केल हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर = 2 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो अब या यहाँ 1 यूनिट भी लिख सकते हो आप, 1 यूनिट = 2 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब देखिए एक्चुअल रेनफॉल और प्रेडिक्टेड रेनफॉल को हम यहाँ इंडिकेट करेंगे। मैं ऊपर कर देता हूँ, देखो यहाँ इस तरह से। ये तो है हमारा जो शेडिड आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक्चुअल रेनफॉल, और ये जो आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है ये है प्रेडिक्टेड। तो आपको भी इसके अंदर भी ऐसे ही शो करना होगा जिससे कि हम इसको देख पाएंगे। तो अब जनवरी के मंथ में देखो 3 सेंटीमीटर, तो 3, 2 और 4 के बीच में आएगा, एक स्पेस खाली छोड़ दो, और एक ये हमारा क्या है एक्चुअल रेनफॉल, इसको हमें शेडिड करना है और साथ में इसी के साथ अटैच होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आपको अगले वाले के अंदर, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि हमने इंडिकेशन क्या दे रखा है यहाँ पे ब्लैंक है, और वो ये। तो ये एक बार हमारा जनवरी मंथ का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद स्पेस देना है, फिर अगले फरवरी के ऊपर आएंगे 5 सेंटीमीटर। तो देखो 5 सेंटीमीटर यहाँ होगा, स्केल की हेल्प से यहाँ पे बिल्कुल इसके स्ट्रेट में लाएंगे, और ये हमारा एक्चुअल वाला हो गया है 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर बिल्कुल इसके सीध में आएगा ऐसे, इसको साथ ही रखना है, इसको बोलते हैं डबल बार। और ये हमारा कौन सा मंथ हो जाएगा, फरवरी मंथ। इसके बाद है हमारा मार्च। मार्च के अंदर हमें क्या करना होगा, देखिए 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ है, एक स्पेस आप सभी बच्चे खाली छोड़ते चलें, इसको शेडिड करना मत भूलिएगा। और भी कोई कलर वगैरह डालना हो तो आपने कलर भी डाल सकते हो दोनों के अंदर, फिर वहाँ पे मेंशन जरूर करना होगा आपको कि कौन सा कलर किसको शो कर रहा है। और ये 3 सेंटीमीटर है, इसी के साथ ही ऐसे। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मार्च लिखेंगे। मार्च के बाद अब अप्रैल, अप्रैल में 7 है, तो 7, 6 और 8 के बीच में आएगा, ये शेडिड हो जाएगा। और फिर इसके बाद 7 के नीचे देखिए 6 है, तो 6 बिल्कुल यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो ये कौन सा मंथ था हमारा, अप्रैल।
अप्रैल के बाद हमें चलना है मई। मई में है 8 सेंटीमीटर, तो 8 के सामने ये शेडिड होगा और इसके बाद 10 हमारा यहाँ है, तो इसको थोड़ा ऊपर करना होगा आपको इस तरह से। तो ये हमारा अप्रैल के बाद मई हो जाएगा। मई के बाद जून जो कि लास्ट मंथ है अब इसका 6 है, तो 6 के सामने चलेंगे, यहाँ पे बना देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, शेडिड कर देंगे, क्योंकि शेडिड हमने इंडिकेट कर रखा है। और जो 9 सेंटीमीटर है यहाँ आएगा 9 यहाँ, तो इसको इंक्रीज करके इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। बस इन बातों का आपने स्केल का यूज़ करना है बेटा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, जून, और ये एक्स एक्सिस है हमारी। तो ये हमारा पूरा का पूरा डबल बार ग्राफ बन के तैयार हो गया है, जिसमें स्केल भी आ गया, जो इंडिकेशन देने थे वो भी हमने दे दिए हैं, नीचे वाले एरो वगैरह भी लगा दिए हैं। तो इस तरह से यदि इसके बेस्ड कोई क्वेश्चन होते तो हम उसको आगे भी सोल्व कर सकते थे। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी वीडियो का। बाकी तो वो लास्ट तो इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, पर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7th क्वेश्चन में हमें वही डबल बार ही बनाना है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ड्यूअल बार भी बोल सकते हैं। तो देखिए द टेबल शोज अरुण एंड संजय's टेस्ट स्कोर्स, द टेस्ट वर मार्क्ड आउट ऑफ 20। तो देखो अरुण ने इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी और आर्ट में से 20 मार्क्स के टेस्ट में से इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं और संजय ने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक ड्यूअल बार ग्राफ बनाना है जो इनको कंपेयर करे, इनके रिजल्ट को, और दूसरा फिर सेकंड पार्ट का भी हम आंसर देंगे। तो चलिए हम बार ग्राफ स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ये आपको सभी स्केल की हेल्प से लेनी है। तो यहाँ ये देखिए सबसे पहले तो आपको ये शो करना है कि हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को किस से शो करना है। तो यहाँ पे हम इन दोनों के नेम ले लेते हैं और इधर सब्जेक्ट ले लेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हो यहाँ पे आप सब्जेक्ट ले लो नीचे और यहाँ पे स्कोर ले लेते हैं। ठीक है, इनका जो स्कोर है या मार्क्स जितने भी इन्होंने ऑब्टेन किए हैं वो हम यहाँ शो कर देते हैं। तो यहाँ 27, 12, 14 इस तरह से गिवन है। या तो आप इसके 2 के बना सकते हो, 10, 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और या फिर इसको आप 5 के हिसाब से करना चाहो तो 5 के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, इसी तरह से फिर यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20। और ज़्यादातर बेटर यही रहेगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं तो 5 के बना लेता हूँ बेटा, और आप भी 5 के बना सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। और यदि 2 के बनाने हो तो और थोड़ा सा अच्छे से आपका बन जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही काम करना है हमें, 2 बॉक्स जिसमें से एक को तो हमें शेडिड दिखाना है। ये क्या हो जाएंगे, अरुण मार्क्स, ये अरुण के जो मार्क्स हैं वो हो जाएंगे, और जो ब्लैंक वाला है उसे हम शो कर देते हैं संजय's मार्क्स। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर को हम लिख देते हैं, या 1 यूनिट को लिख देते हैं 5 मार्क्स। और यदि आप 2 वाला बनाओगे तो इसमें 2 मार्क्स लिख देना स्केल के अंदर। तो अब ये देखिए सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के अरुण के 20 मार्क्स हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा स्पेस कम ही लूँगा मैं, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा शेडिड हो जाएगा। और संजय ने कितने लिए हैं, 17, तो देखो 15, यहाँ पे 5 पार्ट्स कर लेना आप, इसके ऐसे 5 पार्ट बना लेना। ठीक है, तो यहाँ 15 के बाद 16, 17, आपको ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्राफ में आपको वो 2-2 लाइनें छोटे छोटे जो है ना वो मिलेंगे, तो उनको आप कंपेयर करके वहाँ से देख लेना 17 कहाँ पे आएगा, इसको ब्लैंक छोड़ देना। यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देते हैं इंग्लिश। तो ये डबल बार ग्राफ बन गया इंग्लिश सब्जेक्ट का। मैथ का है 7 मार्क्स, तो देखो 5 के बाद 6 और 7 यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ इसको शेडिड कर देते हैं। और 13 है इसके बाद, 10, 11, 12, 13, तो ये थोड़ा सा यहाँ से बड़ा ही करना होगा हमें। तो इस तरह से यहाँ पे ये ब्लैंक हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट का क्या नाम आ जाएगा, मैथ्स। मैथ्स के बाद है साइंस, तो साइंस में 12 और 18 है, तो पहले 12 पे चलेंगे। 12 यहाँ पे है, यहाँ 12 इससे थोड़ा सा कम होगा यहाँ इस तरह से, और इसको हमें शेडिड करना है। बस इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना, शेडिड किसे करना होता है। और फिर है 18, 15 के बाद 16, 17, 18, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्लैंक। ये सब्जेक्ट आ गया हमारा साइंस।
तो साइंस के बाद अगला सब्जेक्ट क्या होगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री में 14 है तो 14 यहाँ पे होगा, ये हमारा शेडिड है, इसको आपने देख करके ही बनाना है बेटा। ये शेडिड 14 के बाद 9 यहाँ मिलेगा, इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे और इसका नेम क्या होगा, हिस्ट्री। सब्जेक्ट भी साथ साथ जरूर लिखते रहें। हिस्ट्री के बाद जो अगला सब्जेक्ट है जियोग्राफी है, 16 यहाँ होगा। आपके पास स्केल वगैरह होगा बेटा, उसमें आप करेक्ट बना लेना। 16 के बाद 19, तो 19 यहाँ होगा, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करना होगा हमें, तो ये 19। इस सब्जेक्ट का क्या नाम है, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के बाद अगला सब्जेक्ट है हिंदी के 18 है, तो 18 इससे कम होगा 19 से, ये शेडिड है। फिर इसके बाद देखिए 10, तो 10 हमारा ये एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है 10, तो ये सब्जेक्ट कौन सा होगा, हिंदी का। अब हिंदी के बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आर्ट। आर्ट में है 11, तो 11 के लिए हम यहाँ बनाएंगे, इसको शेडिड कर देंगे। और फिर इसके बाद है 8, तो 5, 6, 7, 8, तो 8 यहाँ आ जाएगा और ये हमारा सब्जेक्ट है आर्ट। तो इस तरह से हमने ये डबल बार था उसे तो कंप्लीट कर लिया है, बना लिया है। अब इसके बाद इनका एक क्वेश्चन नंबर बी है, उसका हमें जवाब देना है। क्या इफ़ anyone scored less than 10, यदि इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में यदि 10 मार्क्स से उसके कम आ जाते हैं, देन दे हैड टू डू द टेस्ट अगेन, उन्हें क्या करना होगा, टेस्ट दोबारा देना होगा। तो विच टेस्ट डिड संजय एंड अरुण हैव टू डू अगेन, तो ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसमें संजय दोबारा पेपर देगा और अरुण भी दोबारा पेपर देगा। तो इसके अंदर देखिए, इसका जो बी पार्ट का फर्स्ट है जो संजय है, संजय तो कौन कौन से सब्जेक्ट दोबारा देगा, तो देखो संजय के नेम के आगे देखो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें 10 से मार्क्स कम है, तो एक तो हिस्ट्री है, तो संजय के आगे लिख दो हिस्ट्री एंड आर्ट। तो हिस्ट्री एंड आर्ट ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर संजय को दोबारा पेपर देना होगा, क्योंकि वो कंडीशन जो है 10 मार्क्स से कम मार्क्स है उसके, इसलिए। और अरुण के देखिए, तो अरुण वाले में कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसके 10 से कम है, एक तो मैथ्स में है और दूसरा और किसी सब्जेक्ट में नहीं है, तो अरुण को सिर्फ मैथ्स का पेपर जो है वो दोबारा देना होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो के अंदर हम 7 तक ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।